हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी है, कब तक लास्ट डेट है उसकी, और कैसे आप उसका अप्लाई कर पाएंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पा सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप जॉब रास्ता पे आएंगे, यहाँ पे आपको पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 110 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो वो भी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा निकाला गया है, जो कि रिक्रूटमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS, मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की आपकी पोस्ट निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 7 फरवरी 2025 से फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 28 फरवरी 2025 से पहले जाकर इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं वैकेंसी होगी। ठीक है, तो आपका जो वैकेंसी है इन स्टेटों में निकाली गई है: अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, साथ में आप इन स्टेट से आप यदि बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से भर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश मैंडेटरी होती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। असम है तो असमी आना चाहिए, गुजरात है तो गुजराती आना चाहिए, कर्नाटक है तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, महाराष्ट्र है तो मराठी, और पंजाब है तो पंजाबी। तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। आने का मतलब है आप उसको पढ़ सकते हो, उस लैंग्वेज को, उसको लिख सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो ठीक है, तो ये चाहिए। बाकी आपको ये कैटेगरी वाइज बताई गई है कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 110 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हुई है। एज की बात करें तो जो आपकी एज मानी गई है वो मिनिमम 20 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, जिसकी कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2025 मानी जाएगी। उसके अलावा यदि आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको छूट मिल जाती है, या फिर आप इफेक्टेड हैं 1984 राइट्स के तो आपको 5 ईयर की मिल जाती है, एक्स सर्विस मैन है तो आपको 5 की मिल जाती है। तो ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया जो आपकी एजुकेशन और पर्सनल क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो कट गेट है वो 28 फरवरी 2025 से आपका माना जाएगा। जो ऑफिसर इन JMGS है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन में मांगी है, डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आपका डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की एनी डिसिप्लिन, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आपकी होनी चाहिए। साथ में आपसे मांगा गया है फॉर वर्क एक्सपीरियंस फॉर 18 मंथ। ठीक है, तो आपके पास 18 मंथ का इस बार एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो जो आपका पे स्केल रहेगा वो 48,480 आपका पे स्केल रहेगा बेसिक का। उसके अलावा जो आपका DA है, HR है, वो सब आपको यहाँ पर मिलने को मिल जाएगा आपको बेनिफिट। साथ में आपको यहाँ पर बॉन्ड भी दिया गया हुआ है। जो बॉन्ड अमाउंट रहेगा वो 3 मंथ ग्रॉस सैलरी का आपका रहेगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड आपका साइन किया जाएगा वो 3 मंथ की ग्रॉस सैलरी के हिसाब से आपका किया जाएगा। ठीक है, जो बॉन्ड पीरियड रहेगा वो 3 ईयर का रहेगा, और जो प्रोविजन पीरियड है वो 6 मंथ का आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर आपको यहाँ पर कैरेट पाथ भी बताएगा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉट बी एलिजिबल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, तो आप जो अपना स्टेट है वो इंटरचेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने जिस भी स्टेट से वो फॉर्म भरा हुआ है, जैसे आपने महाराष्ट्र से भरा हुआ है तो अब महाराष्ट्र में ही आपको जो है वो जॉब मिलेगी। अब बाद में आप कोई दूसरे स्टेट में जाकर आप उसको नहीं कर सकते, तो वो बताया गया है। और आपको जो यदि आपको चाहिए प्रमोशन चाहिए, यदि स्टेट में ट्रांसफर चाहिए तो आपको इस ग्रेड तक आना पड़ेगा, और मिनिमम आपकी 12 ईयर की सर्विस होगी आपकी, तो आप इसको ट्रांसफर ले सकते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 650 की सिविल का होना चाहिए आपका, वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यदि वो नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप बैंक से NOC ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका
पे प्रोविजन इन लोकल लैंग्वेज होगा। लोकल लैंग्वेज मतलब जो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपको जिस भी लैंग्वेज स्टेट से भर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज आपने 10th और 12th में आपने यदि उसकी आपकी मार्कशीट में वो लैंग्वेज का है तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो लैंग्वेज आपके 10th और 12th की मार्कशीट में नहीं है आपके वो लैंग्वेज, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आने वाला है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होनी आएगी, जिससे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के 30 मिनट्स के लिए। फिर बैंकिंग नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट के लिए। फिर जनरल अवेयर्स का होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट के लिए। साथ में कंप्यूटर एबिलिटी का होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 20 मिनट के लिए। तो इस तरह से आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के लिए और 120 मिनट के लिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। ये आपको अपना एग्जाम सेंटर बताया गया है, कहाँ कहाँ जो आपके एग्जाम है वो हो सकते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आए हैं और किस सिटी में वो एग्जाम होगा वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि SC ST या PS कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल जो टैक्स होता है और पेमेंट गेटवे चार्जेस होता है वो आपके लगेंगे। जनरल EWS OBC से आते हैं तो 850 रुपये एप्लीकेशन एप्लीकेशन टैक्स एंड पेबल जो गेटवे चार्ज होता है वो आपके लगने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 28 फरवरी 2025 से जाकर इस पहले इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।